can't keep up with this life. I can't keep up. वेलकम बैक बच्चों। आपका नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसको हम लोग लघु बीजाणु जनन कहते हैं। बच्चों, इसमें आपको लघु बीजाणु जनन के बारे में, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर्स का निर्माण कैसे होता है, ये आपको पढ़ना है। तो परागकोश में परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन्स का जो परिवर्धन होता है, जो कल्चर होता है, उसी को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। बच्चों, इसमें क्या होता है कि जो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं, स्पोरोजिनस सेल्स ये माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स का काम करने लगती हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। स्पोरोजिनस सेल्स जब माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स का काम करने लगती हैं, तब उनमें मियोसिस होता है। कौन सा डिवीज़न होता है? मियोसिस, जिसे आप अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अब जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, डिवीज़न हो रहा है तो इसमें स्पोर्स बनेंगे। वो स्पोर्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। और कितने स्पोर्स बनेंगे? 4 स्पोर्स बनेंगे। ठीक, तो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं, जिसको हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। और ये जो स्पोर्स हमें मिले हैं वो किस में अरेंज होते हैं? टेट्राड्स में अरेंज होते हैं, चतुष्क में व्यवस्थित होते हैं। ठीक, अब चलिए, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। लेकिन जो माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं वो क्या है? हैप्लॉइड है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स है वो डिप्लॉइड है, लेकिन उससे जो माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं वो क्या है? वो हैप्लॉइड है। अब देखिए, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स में मियोसिस होता है। इससे बने जो 4 माइक्रोस्पोर्स हैं, तो उसमें 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे। 4 न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की मात्रा, जो क्रोमोसोम्स की संख्या होगी, वो मदर सेल से क्या होगी? आधी हो जाएगी। ठीक, क्रोमोसोम्स की संख्या मदर सेल से आधी हो जाती है। तो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल से मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर्स के निर्माण की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? फिर से ध्यान से सुनिए बच्चों। एंथर में पॉलन ग्रेन्स का जो परिवर्धन होता है उसी को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और स्पोरोजिनस सेल्स जब माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स का काम करने लगती है, तब उसमें मियोसिस की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। ये चारों स्पोर्स टेट्राड में व्यवस्थित होते हैं। माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स डिप्लॉइड होती है, इसमें मियोसिस होता है, और इस प्रकार बने 4 न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की संख्या मदर सेल की संख्या की आधी हो जाती है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर्स के बनने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे देखिए। अब जो है, अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पता चल गया क्या होता है। चलिए, एंथर के मैच्योर हो जाने के बाद माइक्रोस्पोर्स एंथर में डेवलप हो जाता है। ठीक है, एंथर जब मैच्योर हो जाता है तो माइक्रोस्पोर्स जो है वो नहीं, एंथर जब मैच्योर हो जाएगा और डिहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक, डिहाइड्रेट हो जाने के बाद जो ये माइक्रोस्पोर्स बने हुए हैं वो किस में डेवलप हो जाएंगे? वो एंथर्स में डेवलप हो जाएंगे। और हर एक एंथर सैक के अंदर माइक्रोस्पोर्स हज़ारों की संख्या में, माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स हज़ारों की संख्या में बन जाते हैं। ठीक है, देखिए, हज़ारों की संख्या में बन जाते हैं। और यही पॉलन ग्रेन्स जब एंथर का स्फुटन होता है, एंथर का जब स्फुटन होता है, यानी कि डेhiscence होता है, तब क्या होता है? ये सारे पॉलन ग्रेन्स मुक्त हो जाते हैं। ठीक, मुक्त हो जाते हैं यानी कि फ्री हो जाते हैं। अब देखिए, हम दूसरा टॉपिक बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। देखिए, ये है स्ट्रक्चर। ठीक, ये आपको देखने को मिल रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का एक स्ट्रक्चर है। इसमें बच्चों 4 लेयर देखने को मिलेंगी आपको। ठीक, कौन कौन सी लेयर? एक तो ये एपिडर्मिस, दूसरा जो है मिडल लेयर, यहाँ पर ये मिडल लेयर है, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये मिडल लेयर है।
और एंडोथीशियम है। एंडोथीशियम, ये बीच वाली लेयर जो होती है वो एंडोथीशियम होती है। और सबसे लास्ट में जो अंदर की लेयर होती है उसको हम कहते हैं टैपिटम। ठीक, 4 लेयर होती हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में। 4 लेयर देखने को मिलती हैं। पहली एपिडर्मिस, दूसरी मिडल लेयर, एपिडर्मिस, मिडल लेयर, उसके बाद एंडोथीशियम और उसके बाद टैपिटम। ये 4 लेयर होती हैं। तो एपिडर्मिस सबसे बाहरी लेयर हुई और एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो होता है वो एंडोथीशियम होता है। एंडोथीशियम सेल्स में जब एंथर के मैच्योर हो जाने पर जो स्थान जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो वो स्थान क्या होता है, फट जाता है। और वहाँ पे जब वो स्थान फट जाएगा तो उसकी सेल क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, है ना। सेल वॉल जो होती है वो पतली हो जाती है। जो स्थान फट रहा है, जहाँ पे सेल वॉल पतली हो जा रही है, उस स्थान को हम कहते हैं स्टोमियम। क्या कहते हैं, स्टोमियम कहते हैं। ये देखिए जो स्थान फट रही है उस स्थान को हम कहते हैं स्टोमियम। एंडोथीशियम एंथर के स्फुटन में हेल्प करता है। ठीक है, जो एंडोथीशियम होता है वो एंथर के स्फुटन में मदद करता है। अब आते हैं हम मिडल लेयर के बारे में। मिडल लेयर प्रायः शीघ्र नष्ट हो जाती है और वृद्धि कर रहे माइक्रोस्पोर्स के पोषण में सहायक होती है। ठीक, अब जो भित्ति कोशिकाएं हैं, जो ये वॉल सेल्स हैं, इनकी जो भीतरी परत होती है वो भीतरी परत क्या कहलाती है, टैपिटम कहलाती है। सबसे लास्ट वाली जो परत होती है, अंदर की परत जो होती है, उसको हम कहते हैं टैपिटम। टैपिटम में खूब ढेर सारा क्या, साइटोप्लाज्म यानी कि जीवद्रव्य भरा होता है। और इसी जीवद्रव्य में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक केंद्रक होते हैं। तो बच्चों जो अगर ये इसमें 2 केंद्रक हैं तो द्विकेंद्रीय, अगर 2 से ज़्यादा केंद्रक हैं तो ये बहुकेंद्रीय कहलाता है। ठीक, जो टैपिटम की कोशिकाएं द्विकेंद्रीय या बहुकेंद्रीय तब बनती हैं जब सामान्य सेल डिवीज़न के द्वारा केंद्रक के विभाजन के बाद सेल वॉल नहीं बनती। ध्यान से सुनिएगा कि जब ये कोशिकाएं, जो टैपिटम की कोशिकाएं हैं, इनको हम द्विकेंद्रीय या बहुकेंद्रीय तब जानेंगे जब सामान्य सेल डिवीज़न के द्वारा केंद्रक के विभाजन के बाद सेल वॉल नहीं बनेगी। जब एक एंथर इमैच्योर होता है तब स्पोरोजेनस सेल्स माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर व्यवस्थित होता है। ठीक, जब एक एंथर इमैच्योर होता है तो जो स्पोरोजेनस सेल्स हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम के केंद्र में व्यवस्थित होती हैं। और माइक्रोस्पोर्स की जो सेल्स होती हैं वो क्या, माइक्रोस्पोरोजेनस जो सेल्स होती हैं वो स्वयं ही विभाजित होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर से बता दें कि जब एक पराकोश यानी कि एंथर इमैच्योर होता है, भाई मैच्योर होता है तब तक तो आपको समझ में आ गया, लेकिन जब इमैच्योर होता है, अपरिपक्व होता है, तो जो स्पोरोजेनस सेल्स हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम के केंद्र में जाकर व्यवस्थित हो जाती हैं। और स्पोरोजेनस सेल्स जो हैं, स्पोरोजेनस सेल्स, ये अपने आप से ही विभाजित होना शुरू हो जाती हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं पे था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में मैंने आपको समझाया।